बिल गेट्स हर साल 2 बार एक वीक के लिए अपने लेक साइड कॉटेज में जाते हैं, जहां वो जाकर के वर्ल्ड से फुली डिस्कनेक्ट होकर के रहते हैं। और वहां जाकर के वो अपना टाइम सिर्फ 2 चीजों में स्पेंड करते हैं, बुक्स पढ़ने में और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने में। हाँ, सुनकर ये काफी बोरिंग साउंड करता है, बट बिल गेट्स को आज तक के उनके बेस्ट आइडियाज ये थिंकिंग प्रोसेस की वजह से ही आए हैं, जिस वजह से वर्ल्ड इज अ लॉट बेटर प्लेस टू लिव टुडे। सो व्हाई डज दिस प्रोसेस वर्क्स सो वेल विद बिल गेट्स? और ऐसा क्या है लोगों से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ अपने आप के साथ बैठ के काम करने में? ऑल दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द बुक कॉल्ड डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, और आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे। सो कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम जो काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो पहला इज शैलो वर्क। What is shallow work? So modern world हमें बहुत सी ऐसी चीजें ऑफर करता है जिस वजह से इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, हमारा ध्यान बहुत सी अलग अलग चीजों में बटा होता है ड्यूरिंग अ वर्क डे। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स, या फिर चेकिंग एंड रिप्लाइंग टू पीपल ऑन स्लैक और MS टीम्स, और ऑल्सो चेकिंग नोटिफिकेशंस और स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, रेडिट और ट्विटर। देखा जाए तो मेजर पार्ट ऑफ आवर वर्क डे इन्हीं चीजों से ऑक्यूपाइड रहता है, और इन चीजों को ऑथर कहते हैं शैलो वर्क। एंड एज पर ऑथर, शैलो वर्क एज सच कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता, एंड इट इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट। और द वर्क कल्चर टुडे वो अब और ज्यादा शैलो वर्क की तरफ इंक्लाइन होता जा रहा है। सो सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्क इज डीप वर्क, जो कि इस बुक का टाइटल भी है। और डीप वर्क का मतलब है टू वर्क फुली फोकस्ड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस या फिर बिना किसी इंटरप्शंस के, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। एंड जब आप डीप वर्क प्रैक्टिस करते हैं तब आपका ब्रेन एक डेप्थ अटेन कर पाता है, विच इज द बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर डेली टास्क जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। एंड एज पर ऑथर, जो काम आप डीप वर्क के थ्रू करते हैं वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। और मैक्सिमम लोगों को आज के टाइम पे लंबे टाइम के लिए किसी एक चीज पे फोकस करने में भी प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज बिकॉज हमारे माइंड को ट्रेन कर दिया गया है फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, विच मीन्स कि हमें जैसे ही कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आता या फिर कोई चीज हमें पसंद नहीं आती, हम उसमें क्विकली इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, एंड वी फाइंड एन एस्केप एप्स लाइक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में, जो कि एक क्विक पिल की तरह एक्ट करता है, विच सैटिस्फाइज अस इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में वो हमारे फोकस और हमारे कॉन्सेंट्रेशन पे काफी इफेक्ट करता है। एंड एज पर ऑथर, डीप वर्क या किसी एक चीज पे फोकस करना इज ऑल्सो लाइक अ मसल। जस्ट लाइक हम जिम जाते हैं एंड इट टेक्स सम टाइम एंड कंसिस्टेंसी वो इफेक्ट्स दिखने के लिए, वैसे ही डीप वर्क वर्क्स द सेम वे। एंड जैसे जैसे आप डीप वर्क को और प्रैक्टिस करते हैं, आपकी फोकस करने की मसल्स और स्ट्रांग होती हैं और आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए डीप वर्क को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पार्ट 1 ऑफ द बुक में ऑथर बात करते हैं व्हाई इज डीप वर्क सो इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बिकॉज हम अभी इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में जीते हैं, विच मीन्स कि अभी मैन पावर से ज्यादा किसी भी चीज में ग्रो करने के लिए स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं, विच मीन्स कि हम सबको जरूरत है टू कंटिन्यूअसली लर्न एंड मास्टर न्यू स्किल्स, बिकॉज हर 10 साल में टेक्नोलॉजीज और लोगों का काम करने का तरीका भी बदल जाता है। एंड टू क्विकली लर्न एंड मास्टर न्यू स्किल्स आपको चाहिए डीप कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कि डीप वर्क प्रैक्टिस करना ही हमारी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो डीप वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स, बिकॉज मेरे हिसाब से जब हम एक डिस्ट्रैक्टेड वे में काम करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर टास्क को करने में ज्यादा टाइम लेते हैं, बिकॉज बीच में हम इंस्टाग्राम या ट्विटर चेक करते हैं और फिर हम अपना फोकस वापस से अपने काम पे शिफ्ट करते हैं। और इस कंटिन्यूअसली चेंजिंग ऑफ फोकस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं, विच इज वेरी इजी फॉर कंप्यूटर्स, बट अस एज ह्यूमंस के लिए ये एक मेंटल टॉल क्रिएट करता है, बिकॉज एवरी टाइम आप इंस्टाग्राम या ट्विटर चेक करके अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करते हो तो यू आर आउट ऑफ दैट वर्क जोन जो कि आप पहले थे। एंड टू गेट बैक इनटू दैट फोकस्ड एंड दैट वर्क जोन आपको थोड़ा सा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट बैक एक्चुअली इन दैट जोन। और यही काम अगर आप सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद करके करोगे तो वही काम आप बहुत ही क्विकली और बहुत ही एफिशिएंटली खत्म कर सकते हो। पार्ट 2 ऑफ द बुक बात करता है हाउ टू एक्चुअली डू डीप वर्क। ऑथर के हिसाब से डीप वर्क को लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीप वर्क को एक हैबिट बनाना होगा, जिससे कि आप डीप वर्क का मैक्सिमम फायदा अपनी लाइफ में पा सकें। एंड डीप वर्क करने से यू विल क्रिएट अ कंपाउंड इफेक्ट इन योर वर्क लाइफ एज वेल एज इन योर मेंटल एबिलिटी टू फोकस। देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो कि ऑथर बताते हैं इन द बुक डीप वर्क, और अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो ऑथर कहते हैं इज टू शेड्यूल योर इंटरनेट टाइम। सिंस सोशल मीडिया और इंटरनेट एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग आवर वर्क डे, सो ऑथर कहते हैं टू शेड्यूल योर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एक्सेस टाइम्स ड्यूरिंग द डे। सो इंस्टेड ऑफ किसी भी टाइम फोन उठा करके इंस्टाग्राम या ट्विटर स्क्रॉल करने की जगह ऑथर कहते हैं टू शेड्यूल अ फ्यू विंडोज बिटवीन और आफ्टर योर वर्क डे, जिसमें कि आप सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो आपका मेजर टाइम ऑफ द डे इज स्पेंट वर्किंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, और आपका इंटरनेट और सोशल मीडिया टाइम इज नाउ मोर स्ट्रक्चर्ड, सो जिससे कि आपकी यूजेज भी कम होगी एंड इट वोंट क्रॉस लाइंस विद योर वर्क। पॉइंट नंबर 2 इज लिस्ट योर गोल्स एंड गोल सपोर्टिंग एक्टिविटीज। सो ऑथर कहते हैं टू मेक अ लिस्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, और फिर डिफाइन करें ऐसे टास्क जिनको कि आप रिपीटेडली डीप वर्क के थ्रू प्रैक्टिस करके उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है टू इंक्रीज योर सैलरी बाय 100% बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो आपके डीप वर्क टास्क होंगे टू लर्न अबाउट दैट टेक्नोलॉजी एंड वर्क ऑन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स
और इन 2 टास्क के ऊपर आप कंटिन्यूसली डीप वर्क प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज फाइंड न्यू वेज टू स्पेंड टाइम। सो ऑथर के हिसाब से इंस्टेड ऑफ एमलेसली स्क्रॉलिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम या ट्विटर, हमें नए वेज या फिर नई हॉबीज ढूंढनी चाहिए टू स्पेंड आवर टाइम, जो कि हम इंजॉय भी करते हो एंड समथिंग जो कि हमारे एक्चुअल गोल को भी कंट्रीब्यूट कर सके, विच कैन बी रीडिंग मोर बुक्स, जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और मुझे अपना टाइम इस यूट्यूब चैनल पे काम करके या फिर और प्रोडक्टिविटी बुक्स पढ़ के स्पेंड करने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज ये दोनों चीजें सपोर्ट और वैल्यू ऐड करती हैं टू माई मेजर गोल ऑफ हैविंग अ गुड यूट्यूब चैनल एंड बिकमिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर इन माई फील्ड। सो पॉइंट नंबर 4 इज लेट बोर्डम हैपन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हार्ड ट्रिक है आपके माइंड को ट्रेन करना टू गेट बेटर एट डीप वर्क, एंड इट इज टू अपने आप को बोर होने देना इन सिचुएशंस जहां पे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं, लाइक वेटिंग फॉर अ लाइन इन वॉशरूम या फिर वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। और इन सिचुएशंस में हम सबसे पहले अपना फोन निकालते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग। और अगर हम ऐसे मोमेंट्स में अपने आप को रेजिस्ट करें टू नॉट लुक एट द फोन, तो ऑथर के हिसाब से दिस इज अ ग्रेट ट्रिक टू ट्रेन योर माइंड टू गेट बेटर एट डीप वर्क। पॉइंट नंबर 5 इज क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड प्लान फॉर द वीक, विच मीन्स अपने लास्ट वीक को रिव्यू करना चाहिए टू सी व्हाट ऑल वर यू एबल टू अचीव, और अपने नेक्स्ट वीक को प्लान करना चाहिए विथ ऑल द लर्निंग्स आपके लास्ट वीक से, सो दैट यू कैन गेट बेटर इन द नेक्स्ट वीक एंड अचीव मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीक। एंड ये प्लानिंग वाला पॉइंट इज ऑल्सो इन द बुक कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग, जो कि एक प्रोडक्टिविटी बुक है, एंड इट वेरी वेल कनेक्ट्स कि ऑथर इस बुक में क्या बोलते हैं, बिकॉज जब आपके पास एक प्लान होता है फॉर द नेक्स्ट वीक, तो आप ज्यादा अच्छे से उस वीक को टैकल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, एंड यू नो कि आपको किन टास्क के ऊपर प्रॉपर्ली डीप वर्क करना है, एंड यू हैव द एबिलिटी, बिकॉज आपके पास रिव्यू होता है फॉर द लास्ट वीक एंड यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन इंप्रूव, तो आप वो चीजों को उस पर्टिकुलर वीक में इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली लाइक्ड एंड एंजॉयड रीडिंग द बुक डीप वर्क, एंड आई वुड रियली रिकमेंड you to read it as well. And as always, if you found this video helpful, then do subscribe to my channel and do leave a like.